कहानी की शुरुआत एक बूढ़े मछुआरे से होती है जो शराब पीते हुए मछली पकड़ रहा होता है। एक मछली पकड़ी एक हादसा हो जाता है। राहत की बात ये होती है कि उसके पीछे पिरान्हा मछलियां नहीं बल्कि मछुआरे का शव आता है। लेकिन अधिकारियों को यह देखकर हैरानी होती है कि शव की ऊपरी सतह का मांस पूरी तरह गायब था, जबकि हड्डियां हैरान करने वाली तरह से बिल्कुल सही सलामत थीं। इस अजीब हालत को देखकर उन्हें अंदाजा होता है कि मछुआरे की मौत का रिश्ता शायद उसी दिन आए भूकंप से जुड़ा हो सकता है। भूकंप से मौत का संबंध सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके अलावा कोई और वजह भी साफ नजर नहीं आती। ली रुयान को इन दोनों घटनाओं के बीच संबंध समझने में समय लगता है, इसीलिए अगले दिन वह जांच में मदद के लिए भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों की एक टीम को बुलाती है। जांच के बाद एक चौंकाने वाली सच्चाई, उस समय झील की तलहटी में मौजूद गोताखोर को जरा भी एहसास नहीं होता कि उसकी जिंदगी की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि यही इलाका पिरान्हा मछलियों का अड्डा था। उस वक्त गोताखोर एक जिज्ञासु बच्चे की तरह आसपास का माहौल ध्यान से देखने लगता है। हालात बिल्कुल सुरक्षित नहीं थे, लेकिन न जाने उसे किस बात का हौसला मिला कि उसने अपने दस्ताने उतार दिए और मछली के अंडों की ओर हाथ बढ़ाने लगा। गोताखोर के पास अपने साथ उसी पल उसने देखा कि उसके साथी की सुरक्षा रस्सी टूट चुकी है और वॉकी टॉकी से दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी। ये सुनते ही महिला को समझ आ गया कि कुछ बहुत भयानक हो चुका है। जब वह खुले रास्ते से गुजरकर उस इलाके में पहुंची, तब तक उसका साथी पिरान्हा मछलियों का शिकार बन चुका था। संचार उपकरण पर घबराहट भरी आवाजें सुनकर विशेषज्ञ ने बिना देर किए अपने कपड़े बदले और पानी में छलांग लगा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिरान्हा मछलियां महिला पर बेतहाशा टूट पड़ी और उसे नोचने लगी। जब वह लगभग मरने ही वाली थी, तभी विशेषज्ञ समय पर वहां पहुंच गया और किसी तरह महिला को बचा लिया। अगर वह कुछ पल और देर से आता तो महिला की जान वहीं चली जाती। किस्मत से महिला को नाव पर सुरक्षित निकाल लिया गया। इसी दौरान उनके साथ एक छोटी सी पिरान्हा मछली भी पकड़ी गई और उसे भी नाव पर ले आया गया। इसके बाद दोनों को तुरंत एक जीव विज्ञानी के पास ले जाया गया। उन्हें उठकम 16 किलो वजन की थी। हालांकि उस वक्त इन बातों पर चर्चा करने का समय नहीं था। टैंक में पिरान्हा को देखते ही जीव विज्ञानी को स्थिति की गंभीरता समझ में आ गई, क्योंकि इस तरह की पिरान्हा मछलियां 20 लाख साल पहले विलुप्त मानी जाती थीं। यह पक्का करने के लिए कि कहीं उन्हें भ्रम तो नहीं हो रहा, वे तुरंत अपने कमरे में गए थे। वह सुरक्षित इलाका बुरी तरह असंतुलित हो गया। किनारे खड़े कई लोग संभल भी नहीं पाए और फिर से उसी जानलेवा पानी में गिर पड़े। हालात बिगड़ते देख विशेषज्ञ तुरंत जेट स्की लेकर बचाव में जुट गए और जितने लोगों को हो सका उन्हें किनारे तक पहुंचाया। पुलिस भी पिरान्हा मछलियों पर लगातार गोलियां चलाकर लोगों को बचाने की कोशिश करने लगी। इसी अफरा तफरी में एक युवक भागने के लिए स्पीड बोट का इंजन तेजी से चालू कर देता है। उसे आसपास के घायलों की कोई परवाह था। जिंगयुआन तेजी से पिरान्हा मार रहा था, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि वह टिक नहीं सका। जैसे ही पिरान्हा मछलियां उस पर टूट पड़ी, उसकी जान मुश्किल से बची। हैरानी की बात यह थी कि उसे अपनी जान की परवाह ही नहीं थी। कुछ देर बाद पानी की सतह धीरे धीरे शांत हो और संतुलन बिगड़ गया। आदमी झील में गिर गया और तुरंत पिरान्हा मछलियों का शिकार बन गया। सौभाग्य से नाव पर मौजूद महिला ने तुरंत हाथ बढ़ाया और उसे बचाने की कोशिश की। उसे ऊपर तो खींच लिया गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसके शरीर का निचला हिस्सा पिरान्हा मछलियां खा चुकी थीं। हालात और खराब हो गए क्योंकि उसका साथी छोटी नाव अपनी मां को फोन किया। फोन रखते ही लियू युआन और विशेषज्ञ स्पीड बोट लेकर तुरंत जैक की ओर बढ़े। योजना यह थी कि दोनों नावों के बीच रस्सी बांधकर दूसरी नाव तक झूला जाए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी लियू युआन ने देखा कि एक और व्यक्ति छोटी नाव में फंसा हुआ है। रोशनदान से निकलना नामुमकिन था और चारों तरफ पिरान्हा मछलियां मंडरा रही और पिरान्हा मछलियां उसे झील में खींच ले गईं। लियू युआन ने पूरी ताकत लगाई और तेजी से स्पीड बोट की ओर चढ़ गया। तभी दूसरे सिरे पर लगा पेंच ढीला हो गया। सौभाग्य से विशेषज्ञों ने समय रहते स्पीड बोट स्टार्ट कर दी और एक बड़ा हादसा टल गया। सबको बचा लेने के बाद भी हाव दायर नहीं रुका। सबकी आंखों के सामने उसने रस्सी अपने चारों ओर लपेटी और अंधेरे में बैठे आदमी की ओर बढ़ गया। उसकी योजना साफ थी, मरते हुए आदमी को पानी में फेंकना ताकि खून की गंध से पिरान्हा मछलियां इधर आ जाएं और वह इस मौके का फायदा उठा सके। इसी बीच जैक को एक सिग्नल फ्लेयर मिला। वह दोबारा पानी में कूदा, गैस सिलेंडर चालू किया और जैसे ही मौका मिला उसने फ्लेयर जला दिया। लेकिन तभी